हम में से हर कोई सक्सेस चाहता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल। भाई सबको ना सक्सेस चाहिए और इसके लिए गोल सेट करना और उसे अचीव करना कितना जरूरी है ये भी हम सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी हर गोल अचीव करना सबके लिए पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता? क्यों हर किसी को सक्सेस नहीं मिल पाती? क्या है इसके पीछे का रीजन? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये गोल क्या होता है, गोल सेटिंग कैसे करनी है जिससे कि गोल को अचीव किया जा सके और सक्सेस पाई जा सके। और क्योंकि आपको भी अपने हर एक फील्ड में सक्सेस की चाहत है और उसके लिए आपको भी गोल सेटिंग करने की जरूरत है, तो आप भी आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको इस पॉइंट पर क्लैरिटी मिल सके और आपकी सक्सेस की राह में कोई भी मुश्किल ना आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये गोल क्या होता है, ये लक्ष्य क्या होता है। गोल को एक ऐसा ड्रीम कहा जा सकता है जिसकी डेडलाइन भी होती है, क्योंकि गोल फ्यूचर का ऐसा आइडिया होता है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्लान बनाते हैं और कमिटेड होते हैं। गोल अचीव करने पर हम पहले से बेहतर स्टेट में पहुंच जाते हैं, ग्रो कर पाते हैं और सक्सेसफुल होते जाते हैं। इसलिए हर कोई गोल अचीव करना चाहता है। ये गोल ना कई तरह के हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स जो अक्सर कुछ दिनों से महीनों तक के होते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स कई महीनों से कई सालों तक चलने वाले गोल्स होते हैं। एकेडमिक गोल्स डिग्री लेने, ग्रेड्स इंप्रूव करने और न्यू स्किल्स लर्निंग से जुड़े होते हैं। तो सोशल गोल्स नए नए दोस्त बनाने और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने वाले हो सकते हैं। इसी तरह पर्सनल गोल्स हेल्थ, हॉबीज और रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। तो प्रोफेशनल गोल्स जॉब परफॉर्मेंस, प्रमोशंस और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर हर एक गोल की ना अपनी इम्पोर्टेंस होती है और उसे अचीव करने के लिए सही तरह से गोल सेटिंग करना भी जरूरी होता है। इसलिए अब आगे ऐसे 10 इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव टिप्स जानते हैं जो गोल सेटिंग करने और गोल को अचीव करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। टिप नंबर 1 है, अपने गोल को लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 24 घंटे इवन हर सेकंड आपका गोल हमेशा आपके माइंड में रहता है, लेकिन फिर भी आप उसे लिखिए ताकि उस तक पहुँचने के लिए आपको विजुअल रिमाइंडर मिलता रहे। आप अपने गोल को पेपर, कैलेंडर या गोल ट्रैकिंग एप्लीकेशन पर लिख सकते हैं, जहाँ से इसे देख पाना आपके लिए आसान हो। यहाँ पर आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे गोल्स बनाइए जो आपको इंस्पायर करते हो, जो आपको ग्रो करने में मदद करते हो और आपको एम्पावर करने का दम भी रखते हो। टिप नंबर 2 है, ऑब्स्टिकल्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। गोल की तरफ पहला कदम रखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस सफर में कौन कौन सी मुश्किलों से मेरा सामना हो सकता है। तो ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जो मुझे गोल की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं। इन ऑब्स्टिकल्स को पेपर पर लिख दीजिए ताकि आपके माइंड में घूमते हुए आपको डिस्ट्रैक्ट ना करते रहें। ये रुकावटें कुछ भी हो सकती है, जैसे बिजनेस के लिए बजट या कोर्स कंप्लीशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम। अगर गोल अचीविंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन्हें दूर करना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा और आप उन्हें दूर करने के बाद अपनी गोल जर्नी शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही आपका सामना प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल से हो जाएगा और आपका गोल बीच में ही छूट जाएगा। इससे आप डीमोटिवेटेड भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि गोल तक पहुंचने में आने वाली इन सभी दिक्कतों को पहले ही पहचान लीजिए और दूर कर दीजिए। टिप नंबर 3 है, स्मार्ट गोल सेट कीजिए। बहुत बार हमें लगता है कि हमने गोल सेट किया था फिर भी हम उसे अचीव नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि गोल सेट करते टाइम हमने इस बात पर तो गौर ही नहीं किया कि हमारा गोल स्मार्ट है या नहीं। गोल अचीव करने की धुन में हम ये भूल ही जाते हैं कि गोल जितना क्लियर और स्पेसिफिक होगा उतना ही उसे अचीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए आज जान ही लेते हैं कि गोल चाहे कोई भी हो उसे स्मार्ट ही होना चाहिए। स्मार्ट मतलब S यानी स्पेसिफिक, M यानी मेजरेबल, A यानी अटेनेबल, R यानी रेलेवेंट और T यानी टाइम बाउंड। जिसमें सबसे पहले स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपका गोल जितना भी स्पेसिफिक हो सके उसे उतना स्पेसिफिक बनाया जाना चाहिए और इसके लिए आप क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन, इन सारे सवालों की मदद ले सकते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि आप कब क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों अचीव करना चाहते हैं, कैसे आप इसे अचीव करेंगे और कौन इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसलिए गोल सेट करते समय सबसे पहले स्पेसिफिक बनिए। उसके बाद देखिए कि आपका गोल मेजरेबल तो है ना, आप अपनी जर्नी को यानी सक्सेस या फेलियर को मेजर तो कर पाएंगे ना, और वो किन इंडिकेटर्स के जरिए पॉसिबल होगा उन्हें डिफाइन कीजिए। फिर बारी आती है अटेनेबल की। गौर कीजिए कि आपका गोल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तो है ना, और ये गोल आपकी पर्सनैलिटी और वैल्यूज के रेलेवेंट है या नहीं, ये जानना भी जरूरी है।
और गोल को अचीव करने के लिए क्लियर टाइम फ्रेम सेट करना तो कंपलसरी होता ही है। एक गोल की अपनी डेडलाइन भी होती है। तो इन पांचों एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए गोल सेट करने का मतलब होगा अपनी सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज कर देना, और यही तो आप चाहते हैं। इसलिए गोल तक पहुंचने के सफर के इस पड़ाव को अच्छी तरह पार कीजिए। और आ जाइए अगले पड़ाव पर, यानी टिप नंबर 4 पर। एक्शन प्लान बनाइए। गोल को अचीव करने के लिए स्मार्ट गोल बनाने के बाद उसका एक्शन प्लान बनाना जरूरी होता है। इसके लिए उन सभी टास्क की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप पूरा करने वाले हैं, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सके। इसके लिए आपको अपने मेन गोल को स्मॉल टास्क में डिवाइड करना होगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में मेन गोल तक पहुंच पाए। हर एक टास्क को प्रायोरिटी के बेस पर सेट कीजिए और उसके साथ डेडलाइन को भी ऐड कर दीजिए। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने होंगे, उन्हें भी लिखिए, ताकि अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना आपके लिए आसान हो सके। टिप नंबर 5 है, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए। अक्सर हमें ये स्टेप जरूरी नहीं लगता, क्योंकि हम टास्क कंप्लीशन में इस कदर डूब जाते हैं कि देख ही नहीं पाते कि हम किस तरह ग्रो कर रहे हैं। क्या हम गोल के नजदीक पहुंच रहे हैं, और अगर हाँ तो किस स्पीड से? क्या ये स्पीड काफी है डेडलाइन तक गोल अचीव करने के लिए? ये सब जानना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी जरूरी है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही लेना चाहिए और डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए और अपने गोल को भी रीवैल्यूएट कर लेना चाहिए। आपके गोल को हर दिन या हर हफ्ते इवैल्यूएट करने की जरूरत होगी, या मंथली और ईयरली, ये आपके गोल पर डिपेंड करेगा। इस दौरान अगर आपको पता चले कि आपकी स्पीड बहुत ही स्लो है, तो आप टास्क की ऐसी सेटिंग कर पाएंगे जो स्पीड को बढ़ा सके। और अगर प्लान के अकॉर्डिंग चलना आपको टफ लगे, तो आप अपने एक्शंस को इस तरह एडजस्ट कर सकेंगे जिससे आपके लिए इन्हें अप्लाई करना आसान हो सके। इसलिए रीइवैल्यूएट करना और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 6 है, सेल्फ डिसिप्लिन पर वर्क कीजिए। गोल अचीव करने की जर्नी में केवल गोल सेट करने और प्लान बनाने से ही सक्सेस नहीं मिल जाती। उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी को भी एक अचीवर की पर्सनैलिटी बनाना होता है, और इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन का होना तो बहुत ही जरूरी है। एक गोल को अचीव करना कितनी मेहनत का काम होता है, ये सब जानते हैं, और मेहनत के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की कितनी जरूरत होती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने क्लियर एक्शन प्लान को बनाने के साथ ही, इनफैक्ट अपने गोल को लिखने के साथ ही, खुद को डिसिप्लिन करना शुरू कर दीजिए और आपके आसपास मौजूद हर उस डिस्ट्रैक्शन से भी खुद को दूर कर लीजिए जो आपको अपने गोल से दूर कर सकता है। चाहे वो घंटों टीवी देखना हो, या फोन में बिजी रहना हो, या फिर आसपास मौजूद शोर ही क्यों ना हो, गोल के नजदीक जाने के लिए आपको इनसे दूरी बनानी ही होगी, क्योंकि तभी आप डेडलाइन तक हर टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और हर टास्क मिलकर के ही आपका गोल बनाएगा, जिसे अचीव करके आप ड्रीमर से अचीवर बन पाएंगे। इसलिए अभी से शुरू कर दीजिए सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बनाना। आगे टिप नंबर 7 है, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़कर इंस्पिरेशन को फॉलो कीजिए। वैसे ये लाइन हम सभी को पता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइए जानते हैं इसकी क्या टेक्निक है। प्रोक्रास्टिनेशन कोई नई चीज नहीं है, बल्कि बहुत से गोल अधूरे छूट जाने का एक मेन रीजन ये टालम टोल की हैबिट है, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। आज का काम कल कर लेंगे, अभी नहीं तब कर लेंगे, पूरा नहीं आधा कर लेंगे, ये चेन चलती ही जाती है। तो टास्क को टालते रहने की ये आदत कैसे किसी गोल को अचीव करने दे सकती है? बस इसी की वजह से तो बहुत बार हम अचीवर बनने की बजाय ड्रीमर बनकर के ही रह जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, आई एम श्योर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रोक्रास्टिनेशन को ना खुद से दूर रखिए। अपना हर टास्क टाइम पर पूरा कीजिए, और वो भी फुल फोकस और अटेंशन के साथ। उस टाइम खुद को याद दिलाइए कि ये काम आपको अपने गोल तक ले जाएगा, वही गोल जो आपको एम्पावर करेगा, वही गोल जो हमेशा से आपको इंस्पायर करता आया है और जिसे अचीव करना आपका हक है। तो ऐसा महसूस रखते हुए आप एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे और अपने काम को डेडिकेशन के साथ पूरा करने के आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। टिप नंबर 8 है, अपने टाइम को मैनेज कीजिए। गोल अचीव करने में टाइम का ना बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर इसे मैनेज करना आ जाए तो ये सक्सेस दिला देता है, और अगर ये मैनेज ना हो पाए तो फेलियर मिलना पक्का है। इसलिए जरूरी है कि टाइम को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। इसके लिए आप अपने हर टास्क को उसकी इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के बेस पर कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क को पूरा करते हुए उन टास्क तक पहुंच सकते हैं जो ना तो इतने अर्जेंट है और ना ही इतने इम्पोर्टेंट, लेकिन जिन्हें पूरा किया जाना आपकी लिस्ट का हिस्सा है। अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपको कोई हड़बड़ी और टेंशन नहीं होगी,
आप हर काम टाइम पर पूरा करने के साथ उन कामों को पहले कंप्लीट कर देंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी और अर्जेंट है। आई नो आप ऐसा कर सकते हैं और आपने ऐसा बहुत बार किया भी है। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी बनाना शुरू कीजिए, बार बार, लगातार, हर बार। अब आती है टिप नंबर 9 की बारी, जो कहती है कि अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। जिस तरीके से अपने गोल को लिखना और एक्शन प्लान बनाना जरूरी होता है, वैसे ही अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। खुद को एक अचीवर के रूप में देखना गोल अचीव करने के प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करके आप पैशनेट बने रह सकते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन बना रह सकता है और परफॉर्मेंस टाइम पर आप पूरी तरह फोकस्ड और टास्क कंप्लीशन के लिए एक्साइटेड महसूस कर सकते हैं। इसलिए सक्सेस अचीव करने के लिए हार्डवर्क करने के साथ अपनी सक्सेस को विजुअलाइज भी जरूर कीजिए। टिप नंबर 10 है अपनी प्रोग्रेस का रिवॉर्ड देना भी जरूरी है। जैसे अपनी मिस्टेक्स पर आप खुद को क्रिटिसाइज करने से बिल्कुल नहीं चूकते, ठीक वैसे ही अपनी हर छोटी छोटी सक्सेस पर खुद को अप्रिशिएट करने से भी मत चूकिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और खुद के लिए फ्लेक्सिबल भी रहिए। ये सच है कि आपको डेडलाइंस तक हर स्मॉल टास्क पूरा करना है, लेकिन इसके लिए अपने एफर्ट्स को सराहना भी तो जरूरी है। इसलिए अपने हर स्मॉल स्टेप को पार करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए ताकि आप एंथुसियास्टिक बने रहे, बेहतर परफॉर्म कर सके और हर एक स्टेप को पार करने के लिए आपका एक्साइटमेंट बना रहे। ये रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे तो आप ब्रेक ले सकते हैं, खुद की पसंद का कोई गिफ्ट ले सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में पार्ट ले सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको अपने हार्डवर्क के रिवॉर्ड के रूप में नजर आए। इस दौरान एक बात हमेशा याद रखें, खुद को रिवॉर्ड देने का मतलब डिस्ट्रैक्टेड या ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी नहीं है। बस खुद पर ट्रस्ट को मजबूत करना और अचीवर बनने की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ाना है। तो इस तरीके से इन 10 टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं और ये आपके हार्डवर्क, डिसिप्लिन, गोल सेटिंग और डेडिकेशन का ही रिजल्ट होगा। इसलिए इसे सेलिब्रेट जरूर कीजिएगा और एक गोल पूरा होने पर रुकिएगा मत, बल्कि उससे बड़ा और बेहतर गोल सेट कीजिएगा और उसे पूरा करने में फिर से जुट जाइएगा, क्योंकि आप अचीवर जो बन चुके होंगे और एक अचीवर के लिए कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल नहीं। और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी तरफ से कोई और भी बात है जो आप ऐड करना चाहते हैं, जिसे प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया है, तो प्लीज जरूर से शेयर करें ताकि सबको एक नया इंसाइट मिले। बाकी कोई और भी टॉपिक है जिस पर आप क्विक सपोर्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं, उसे लिंक भेजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी जल्दी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, जो आपको देता है अमेजिंग जानकारियां, जो आपको ग्रोथ दिलाए, सक्सेस दिलाए। धन्यवाद।